गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 30 जिसकी तिथि 21 जनवरी 2021 रहेगी। और आज की इस कार्यपत्रक 30 में बच्चों हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने सर्वनाम के बारे में सीखा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सीख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि निश्चय का मतलब जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जैसे वह, देखो मेरी पेंसिल है, तो ये निश्चित है कि वही पेंसिल मेरी है। अरे यह तो मेरा सुरेश है, तो यह वह ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती है किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पता होता। देखो, नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चयवाचक कि उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पता हमें कि उसका नाम क्या है, वो क्या है क्या नहीं है, तो उन्हें कहते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है, क्या गिर पड़ा है पता नहीं क्या गिरा है, तो वो हमारा अनिश्चय है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन छुपा हुआ है ना, तो ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम तो आपको पता ही है कि जो हम संज्ञा के बदले शब्द यूज़ करते हैं, संज्ञा को बार बार ना लिखना पड़े, अवॉइड करने के लिए वे शब्द सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पर आपको सर्वनाम के भेद बताए जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर पे दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है ना, कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, क्या मनीष पास हो गया, कौन, क्या, कब, कैसे, है ना, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पे देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए, मतलब जहाँ पर दो जनों के बीच में संबंध बिठाया जा रहा है। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, है ना, तो जो का संबंध वह से दिखाया गया है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर एक का संबंध दूसरे से है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न छठा टाइप देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, है ना, अपने आप अपनेपन का बोध हो रहा है ना, इससे अपने आप खा लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में जान लिया है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखने हैं आपको। लगभग ये हमें 14 सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें अंडरलाइन सर्वनाम को बताना है कि ये किस तरह का सर्वनाम है। देखिए, मैंने आपके लिए नीचे लिख कर रखे हुए हैं। हमने तो उसे खुश होते हुए कभी नहीं देखा। तो बच्चों, इसमें बताइए कि कौन सा सर्वनाम आएगा हमारा। जल्दी से बताइए, आपने अगर पढ़ लिया है कि हमने तो उसे कभी भी खुश होते हुए कभी नहीं देखा। देखो, इसमें दो सर्वनाम आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक उसे और हमने का पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें आप लिख देंगे, वैसे मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। तो बताइए बच्चों, कुछ लोग, ये नहीं पता कौन से लोग, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मैंने नीचे सारे आंसर लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, बस यहाँ पर आप समझ लीजिए। थर्ड में देखिए, यह तो चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो यानी कि निश्चित है, ये तो निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा इसमें हमारा।
उसके बाद तुमने तो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। तो इसमें कुछ में तो अनिश्चयवाचक और तुमने में पुरुषवाचक। तो इसमें बच्चों हमारे दो आ जाएंगे, पुरुषवाचक और कौन सा आएगा, अनिश्चयवाचक। आप लोग नीचे से आंसर देख के करना। पांचवें में देख लीजिए, वह बहुत धीमे क्या होता है, बोलता है। तो ये कौन सा आएगा, वह कौन सा हो गया हमारा, पुरुषवाचक, क्योंकि वह हमने पढ़ा है ऊपर, हमारा कौन सा है, पुरुषवाचक है। पुराना सामान मेरे काम आ जाता है। तो मेरे में कौन सा है बच्चों, हमारा निजवाचक, क्योंकि जहाँ पर अपनेपन का बोध हो रहा है वहाँ पर निजवाचक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने, फिर हम सातवां सेंटेंस देखेंगे, जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी। हमारी भी बच्चों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, क्योंकि अपनेपन का बोध हो रहा है। आप खुद जाकर ला सकते हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा निजवाचक, अपने आप है ना, तो निजवाचक। उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें उस वक्त यानी कि निश्चयवाचक है ना। और फिर हमारा क्या हो गया, किसी ने में हमारा अनिश्चयवाचक आ जाएगा किसी के लिए, और हमें में आ जाएगा हमारा पुरुषवाचक। तो इसमें हमारे तीन आ जाएंगे, ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और पुरुषवाचक। यही सबसे अच्छी जगह है। तो यही है, यानी कि निश्चित है, निश्चयवाचक आ जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये तो आपको पता ही है, कौन का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों, कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक। कौन में हमारा आ जाएगा बच्चों, प्रश्नवाचक। कुछ में आ जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक, और आप अपने आप चले जाओ में आ जाएगा निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक। और इधर आइए में बच्चों कौन सा है हमारा, देखो इधर आइए में मैंने सारे के सारे आप लोगों के लिए लिख कर रखे हुए हैं। इधर आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको सारे ये समझ में आ गए होंगे सर्वनाम। देखिए मैंने सारे आंसर नीचे आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कॉपी में लिखने में। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको सर्वनाम समझ में आ गए हैं, सर्वनाम के भेद समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले करके अपनी मैडम को भेज सकते हैं बच्चों। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।